ऑब्जेक्टिव में विभक्ति चिन्ह वाला पूछता है। अगर पूछेगा जो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, पहला विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, चौथा होता है संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पैपड़, संबोधन हे अरे अहो अजी। ठीक ना, 7 कारक तक होता है, 8वां कारक को संबोधन कहा जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जैसे अगर पूछेगा जो बालकाय शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो संस्कृत में एक ट्रिक याद रखेंगे, जिस भी शब्द के अंतिम में आय लगा रहे, अगर बालकाय में क्या लगा हुआ है, आय प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो आय लगा रहे तो कौन सा विभक्ति होगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है, बालकाय लगा हुआ है तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी अगर कोई भी अगर लिखा हुआ है, अगर धातु ग्रुप है अगर, और धातु ग्रुप में लास्ट में अगर आय लगा हुआ है, पूछेगा जो बालकाय शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कौन सी विभक्ति होगा, चतुर्थी विभक्ति। आय शब्द जो लगा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गया। और उसके बाद और जिसमें आत लगा रहता है, आत कहते हैं अपादान कारक को। जैसे अगर लिखा हुआ संस्कृत में अगर अनुवाद जो बनाया जाता है, तो लिखा रहेगा संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, जो राम बाघ से डरता है, लिखा हुआ है, उसको संस्कृत में अगर अनुवाद बनाना रहेगा तो क्या होगा, रामः व्याघ्रात बिभेति होगा। राम अगर अपादान कारक में क्या होता है, जो अपादान कारक में अलगाव होता है। जैसे अगर राम अगर बाघ से डर रहा है, तो राम बाघ के नज़दीक नहीं जाएगा दांत गिनने के लिए बाघ का, राम बाघ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब बाघ से दूर हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा विभक्ति लग गया इसमें, पंचमी विभक्ति लग गया, अपादान कारक तो क्या हो गया, रामः व्याघ्रात बिभेति। ठीक है, राम बाघ से डरता है तो रामः व्याघ्रात बिभेति। इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा अनुवाद, राम बाघ से डरता है तो क्या हो गया, रामः व्याघ्रात बिभेति। बिभेति मतलब डरना होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, आत लग गया। तो पूछेगा, जैसे पूछेगा रामः व्याघ्रात बिभेति, अब व्याघ्रात के नीचे रेखिंग दे देगा, पूछेगा यहाँ पर, यहाँ रेखांकित पद में मतलब व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति लिखवाई, पंचमी। ठीक, व्याघ्रात पद में कौन सा विभक्ति लग गया, जिस भी धातु रूप में जो शब्द लिखा हुआ है उसमें अगर लास्ट में आत लगा रहेगा तो कौन सी विभक्ति हो गया, पंचमी विभक्ति रहेगा। इसको दो दृष्टिकोण से समझना यूजफुल रहेगा। अगर पूछता है जो राम बाघ से डरता है, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, रामः व्याघ्रात बिभेति। विभेति आत क्यों लगता है, क्योंकि आत होता है से, जिस अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से। राम बाघ से डर रहा है, तो राम बाघ से डर रहा है मतलब राम बाघ से दूर जा रहा होगा, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कोई भी पत्ता जो अगर पेड़ से गिर गया है तो वापस नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर का प्राण क्या हो गया, प्राण पर खेर उड़ गया, उसका समाप्त हो गया। अब वापस से उस पत्ता को उठा करके एक फेविक्विक ले करके और उसको पेड़ में जा करके अगर चिपकाएंगे तो वापस से जुड़ सकता है, मतलब उससे अलग हो गया। अलग भी कैसा हुआ है, जो वापस से फिर से वो जुड़ नहीं सकता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो गया, वृक्षात पत्राणि पटंती होते। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, वृक्षात पत्राणि पटंती होगा, वृक्षात में आत लग गया है ना। आत क्यों लगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब उससे बिछुड़ रहा है पेड़। तो जहाँ पर बिछुड़ना, अलगाव होने का बोध हो, वहाँ पर क्या कौन सी विभक्ति लगती है, तो पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, अपादान कारक का भी होता है, मगर करण कारक में क्या होता है, संबंध बोध किया जाता है। अगर जैसे लिखा हुआ है राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो कलम से हम अगर कॉपी पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हो गया जो किताब का संबंध और कलम का संबंध क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अगर एक कलम अगर किताब कॉपी से अगर अलग हो जाएगा तो इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब सीधा सा बात है, इसमें अपादान कारक नहीं लगेगा। कौन सा कारक लगेगा, करण कारक लगेगा। करण कारक में अगर किसी भी शब्द के लास्ट में अगर एन लगा हुआ है तो उसमें कौन सा कारक लगता है, करण कारक लगता है, मतलब तृतीय कर्ता ने कर्म को करण से, तो तीसरी विभक्ति लगता है। अगर लिखा हुआ है बालकेन लिखा हुआ है तो बालकेन में क्या हो गया, तृतीय विभक्ति लगेगा, तीसरा विभक्ति लगेगा। ठीक है ना।
तो क्या होगा, राम कलम से लिखता है तो कथी हो गए, राम कलमेन लिखती, कलमेन, तो लास्ट में कथी लग गए, एन लग गए ना, एन लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, एन लगा हुआ है, मीन्स क्या हो गया, कौन सी विभक्ति लग गया इसमें, तृतीया विभक्ति लग गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर संबंध बोध किया जा रहा है, संबंध का बोध हो रहा है। जो अगर कलम से लिखा जा रहा है कॉपी पर, अगर कलम से अगर कॉपी पर नहीं लिखा जाएगा, अगर कलम से अगर स्पर्श नहीं होगा, कॉपी का अगर टच नहीं हो पाएगा, तो इस पर कुछ लिखा, ऐसी बात थोड़ी जो हवा में कलम चलाएंगे और लिखा जाएगा इस पर, है ऐसा। तो यहाँ पर बिछोड़ने का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर संबंध व्यक्त किया जा रहा है। तो जहाँ पर संबंध व्यक्त किया जाए वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है। तो राम कलमेन लिखती होगा, राम कलम से लिखता है, मतलब कलम और राम के बीच में क्या संबंध है, जो राम कलम पकड़े हुए अपने हाथ में और किस पर लिख रहा है, कॉपी पर लिख रहा है, तो क्या होगा, राम लिखता है, राम कलम से लिखता है, किसी से लिखता है, कलम से लिखता है, तो राम कलमेन लिखती। अब वही उसी के दृष्टिकोण में उसके अपोजिट से कारक तो अपादान कारक का भी होता है। तो अपादान कारक में पेड़ से पत्ते गिरते हैं में आत क्यों लगा, उसमें एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग होकर के नीचे गिर रहा है, मतलब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जिसमें अलगाव होगा उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से, और जिसमें से चिन्ह लगा रहेगा और जिसमें अलगाव रहेगा उसमें लास्ट शब्द में क्या लगेगा, आत। इसीलिए वृक्ष में क्या लग गया, वृक्षात, और पत्ते गिरते हैं मतलब बहुत सारा पत्ता गिरता है, इसलिए पत्राणी हो गया। अब पटंती, वृक्षात पत्राणी पटंती, बहुत सारे पत्ते हैं, वृक्षात पत्राणी पटंती, मतलब पेड़ से पत्ते क्या कर रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, तो गिरना का क्या हो गया, पटंती हो गया। तो वृक्षात पत्राणी पटंती, ठीक है। और राम बाघ से डरता है, तो राम व्याघ्रात बिभेति, होता है ना, कि किस लिए होगा, व्याघ्रात किस लिए होगा, क्योंकि बाघ से राम क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ से वो अलग हो जाएगा। तो कौन सा विभक्ति लग गया, तो तीन कारक स्पष्ट है, तीन कारक समझ में आ गया होगा। तीन कारक में कौन कौन सा कारक, करण कारक। तो करण कारक का पहचान कैसे करेंगे हम, अगर लास्ट में अगर एन लगा हुआ है तो कौन सा कारक हो गया, तृतीय विभक्ति हो गया, करण कारक लग गया, ठीक है। और जिसमें अलगाव होगा, ठीक है, जिसमें अलगाव होगा तो उसमें कौन सा कारक लगता है, अलगाव, पंचमी विभक्ति लगता है, जिसमें आत लगा रहता है, विख्यात पत्राणी पठंती। अगर देखिए और दूसरा दृष्टिकोण से क्या लिखेंगे, अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, लिखा हुआ है ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नीतीश कुमार हैं, हाँ बिहार के है। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार है, तो बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति होगा। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो भारत की राजधानी लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, भारतस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति हो जाएगा, ठीक है। तो अस्य जो लगा हुआ से कहती है बहुवचन है, ठीक ना, तो ये हो गया। तो करण कारक का चिन्ह कहाँ पर लगेगा, करण कारक, अपादान कारक कहाँ लगेगा, और क्या कहते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग एन कहाँ पर लगेगा, सब पता चलेगा करण कारक का कहाँ लगता है चिन्ह सो, ठीक ना। अब और कुछ बता दे रहे हैं, जिसमें एन लगा रहेगा उसमें कौन सा कारक हो गया, तृतीय विभक्ति लग जाएगा। जिसमें आत लगा रहेगा उसमें कौन सा विभक्ति हो गया, पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो अब आय लगा रहता है तो उसमें आय लगा हुआ रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है बालकाय मोदकम रोचते, बालक को किसको, बालक को क्या पसंद है, मोदकम मतलब लड्डू पसंद है, तो बालकाय मोदकम रोचते। तो यहाँ पर पूछेगा रेखांकित पद में बालकाय में क्या करेगा, जिस तरीके से वहाँ पर बोर्ड पर लिखे है ना राम व्याघ्रात विभेति में, व्याघ्रात में नीचे से रेटिंग दिया हुआ है, तो पूछेगा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, पांचवी विभक्ति है। व्याघ्रात में आत लगा हुआ है तो कौन सी विभक्ति हो गया, पंचमी हो गया। उसी तरीके से पूछे हुए जब बालकाय मोदकम रोचते मीन्स बालक को क्या पसंद है,
लड्डू पसंद है ना, तो बालकाय लगा हुआ है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? आय लगा हुआ है। तो आय में कौन सी विभक्ति लग गया? पूछेगा आय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, तो कौन सी विभक्ति हो गया? चतुर्थी। अगर लिखा हुआ है सन्नी को लड्डू पसंद है, तो क्या हो गया? सन्नी को लड्डू पसंद, सनिया है तो ना। जैसे राम को लड्डू पसंद है लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? रामाय मोदकम रोचते। राम को लड्डू पसंद है तो क्या हो गया? रामाय हो जाते, ठीक ना। रामाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू पसंद है तो बालकाय मोदकम रोचते, ठीक ना। जैसे लिखा हुआ है कोई राम को आम पसंद है, ठीक है ना, राम को आम पसंद है, रामाय मोदकम, सॉरी आम को इंग्लिश संस्कृत में आम्रम कहते हैं, तो राम को आम पसंद है तो क्या हो गया? राम आम्रम रोचते। तो यहाँ पूछेगा रामाय शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, ठीक। आय लगा हुआ रहेगा, जिस भी शब्द के अंत में अगर आय लगा हुआ है, रामाय में क्या लगा हुआ है? आय लगा हुआ है, तो आय लगा हुआ है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसे लिखा हुआ रहेगा जो बालकेशु में कौन सा शब्द संधि विच्छेद है, तो बालकेशु में क्या होगा? सप्तमी बहुवचन क्या होता है? बालकेशु होगा। तो बालकेशु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति, ठीक है। बालकेशु लतेशु में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति, जिसमें लास्ट में शब्द के अंत में क्या लगा रहे? एसु लगा रहे। बालकेशु लगा हुआ है।